बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं दोस्तों रिव्यू। तो जो उम्मीद थी कि ये लोग कॉल्स लेकर के गए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो एक बार पॉजिटिविटी का मूव ज़रूर आएगा। और लग ये भी रहा था कि क्या शायद अभी बॉटम बन गया है। मार्केट ने थोड़ा सा आज उसके ज़्यादा नीचे नहीं गया बाज़ार, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नेगेटिव में आया, बट ज़्यादा पूरा दिन जो स्पेंड किया ब्रॉडली पॉजिटिव में स्पेंड किया। और आज कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे निकल कर के आए हैं जो कि शायद हमारे व्यू को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेंगे कि हम बॉटम शायद बन चुका है या बनने के बिल्कुल आसपास हैं। अब क्या ऐसे पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पे लगातार हम सपोर्ट बना करके बैठे हुए हैं, तो गाइडेंस भी देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को कमेंट्स वहाँ पे जो दिए जा रहे हैं उससे बेनिफिट हो रहा है वो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हम वहाँ ज़्यादा कमेंट दे सकें। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स ब्रॉडली गए हैं मिक्स टू बियरिश, DIs भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, FIs दिख रहे हैं सरप्राइजिंगली मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोस। सो आप ध्यान से देखिए 3000 लॉट्स के करीब की सेलिंग आई है, 3000 लॉट्स के करीब की यहाँ पे सेलिंग आई है, और 1,27,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है। 600 लॉट की सेलिंग आई है DIs की, 48,000 लॉट लॉन्ग है, 2600 लॉट की सेलिंग आई है यहाँ पे। FIs की 1,70,000 लॉट्स के करीब ओवरऑल सेल में है। 6400 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की, 5300 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो 46,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स नेट सेल में, अब 59,000 लॉट में आ चुके हैं। 11,700 लॉट जो कि कल बाइंग हुई थी वो उसमें से कुछ सेलिंग आज होती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब बचे हैं इनके 13,300 लॉट्स। 31,000 लॉट बाई की FIs ने, 25,000 लॉट नेट सेल है। प्रोज 26,000 लॉट बाई करके गए, 71,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग में आ गए। बब्बर शेयर हमारे नहीं रुक रहे हैं। रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेल करते हैं 44,000 लॉट, और उन्होंने नेकेड पुट बेच दिया 4,95,000 लॉट उनका नेट सेल है। 25,000 लॉट पुट लॉन्ग नो चेंज। DIs 14,000 लॉट पुट बेच करके गए। FIs 3,22,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 58,000 लॉट पुट बाय करके गए। प्रोज 1,48,000 लॉट पुट लॉन्ग है। सरप्राइज बहुत तगड़े वाला सरप्राइज आ रहा है स्टॉक फ्यूचर्स में। 58,000 लॉट की बाइंग आई है। FIs की 13,38,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश जाते हुए 9,500 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर के बेचे, 1,34,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स के बेचे, और 65,000 लॉट के करीब उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि DIs जो है वो 3,800 करोड़ की बाइंग करके गए, और FIs जो है वो 2,800 करोड़ के करीब की सेलिंग करके गए, यानी बैलेंस बचा 1,000 करोड़। उसकी सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोस करके गए कैश मार्केट में। चलिए अब चेक करते हैं। देखिए 24,634 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। बहुत हल्की फुल्की सी तेज़ी में क्लोज हुआ है इंडेक्स, लेकिन प्रीमियम दोनों तरफ टूटा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों आज जो डेटा के अंदर डेवलपमेंट हुई है, आप देखिए दोनों तरफ आपको कॉल राइटिंग भी दिख रही है और पुट राइटिंग भी दिख रही है। हालांकि एक चीज़ क्लियर है कि कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन राइटर कौन है? तो राइटर देखने के लिए हमारे को वापस जाना पड़ेगा, और आपको दिखेगा कि राइटिंग जो हुई है वो ज़्यादा करके रिटेलर्स की तरफ से हुई है। वो नेट सेल में बैठे हुए, हालांकि थोड़े से नेट सेल में FIs भी बैठे हुए हैं, यानी ये दोनों। अब हालांकि FIs के डेटा को थोड़ा और डिकोड करें तो उन्होंने कुछ आज लॉन्ग ऐड किए हैं जिसके अगेंस्ट कुछ शॉर्ट्स हैं। तो आज का इंक्रीमेंटली उनका लॉन्ग है, नेट बेसिस पे वो सेल में है, यानी अपमूव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन विद ए कैप्ड अपसाइड। यानी ये वाली जो राइटिंग है ये पॉसिबली रिटेलर्स की हो सकती है, तो
तो ये लेवल तो ज़रूर टूट सकता है, लेकिन कोई दूर अगर कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है लाइक 25,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ये इजीली कल की एक्सपायरी में नहीं टूटना चाहिए, और मे बी इवन 24,800 भी इजीली ना टूटे। यानी कोई तेज़ी का अगर मौका बनता है और 24,800 के आसपास रेजिस्टेंस बनती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें ना सिर्फ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बल्कि एक बार को शॉर्ट का ट्रेड भी अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले तो वहाँ पे ले सकते हैं। सेम चीज़ हम 24,700 पे भी अगर अच्छी 15 मिनट की कम से कम एक कैंडल बने और रिजेक्शन मिले तो वहाँ पे वो भी किया जा सकता है। और नीचे की तरफ तो बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड बनता इसलिए है क्योंकि रिटेलर काफ़ी अच्छी पुट सेल में बैठा हुआ है। तो 24,600 के नीचे निकलते हैं, 15 मिनट की बियरिश कैंडल बनती है, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। देखिए कुछ राइटर यहाँ से हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनको ये रिस्क जो है ना वो वेल वर्थ नहीं लग रहा होगा। 24,500 पे 9 रुपये 10 रुपये की पुट रह गई है अब जो, तो यहाँ से कुछ राइटर निकलता हुआ दिखा। यानी अगर 600 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट, 500 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। तो ये हमारा सेटअप बन गया कल के लिए निफ्टी का। आगे की ऑप्शन चेन में चेक करते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे को। वहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच लेकर के चल सकते हैं हम। पहले 1 घंटे में थोड़ा क्लैरिटी आती हुई मिलेगी कि ये पुट बाइंग है या सेलिंग है जो अगले हफ्ते की है, उस तरफ एक मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए कल के दिन, पहले स्पेशली 1 घंटे में। और जो पहले 1 घंटे का ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 54,461 यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो देखिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने मूव दिखाया ऊपर की तरफ का, लेकिन प्रीमियम फिर भी टूटा है क्योंकि एक्सपायरी इसकी भी कल की ही है। तो अब यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड दोस्तों 500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेज़ी का ट्रेड लेंगे। देखिए राइटर थोड़ा सा डरे हुए हैं, तो ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रहे। देखिए यहाँ से भी आपको राइटर देखिए 8,000 लॉट का निकलते हुए दिखा है, क्योंकि 30 रुपये की कॉल उनको लग नहीं रहा कि कोई वर्थ है अब इसमें बचा है। तो वहाँ पे आप जो है अगर तेज़ी बाई चांस आती है और 55,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए वहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी में भी तेज़ी का प्लान कर सकते हैं अगर 55,000 के ऊपर हमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है। पहला ट्रेड हमें कहाँ लेना है, पहला ट्रेड हमें 54,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे लेना है, और फिर 700 के ऊपर और 800 के ऊपर का जोन है जो इसके ऊपर, यानी 800 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे लेना है, एंड देन 55,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी में हम आ जाएंगे। देखिए काफ़ी सारी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है, तो पॉसिबिलिटी है, इसको मैं टाल नहीं सकता कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि एक तेज़ी बड़ी ऊपर की दिखाते, लेकिन देखना पड़ेगा क्या पुट साइड पे ऐसा डेटा बना है। देखिए पुट साइड पे अनवाइंडिंग है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कॉल साइड पे है। तो यानी कॉन्फिडेंस जो है बैंक निफ्टी के अंदर राइटर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉल में, पुट सेल में बने रहने का, और वहीं राइटर निकल रहा है कॉल राइटिंग से वहाँ से। तो ये एक थोड़ा सा साइन आप देखते हैं, कोई क्या कॉल अनवाइंडिंग का भी डेटा हमें दिखाई दिया है यहाँ पे। सो क्लोज शॉर्ट रिटेलर का ही दिख रहा है, तो इतना ज़्यादा कुछ बड़ा सेटअप नहीं बन रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर वो वहाँ पे अगर हमारे को दिखाई देता है तो फिर वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे, अगर लेवल के ऊपर कंफर्मेशन मिलती है, सस्टेन करता है तो। वहीं शॉर्ट के लिए भी हमारी क्वांटिटी यहाँ पे कम रहेगी इनिशियल लेवल पे। लेवल जैसे बढ़ेगा तो वहाँ पे कंफर्मेशन पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे 54,200 के नीचे जाता है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक इसके नीचे देता है, तो वहाँ पे मीडियम क्वांटिटी, और 54,000 के नीचे सस्टेन करता है तो वहाँ पे फुल क्वांटिटी में फिर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो लेवल्स ध्यान रख लेने, एक्सपायरी के दिन अगर कोई इनका बड़ा गेम करने का प्लान हो तो ये लेवल्स आपको और क्वांटिटी ये मतलब आपको एक गाइड करेंगे लाइव मार्केट में। 26,000 के ऊपर तेज़ी और नीचे मंदी का गेम बड़ा क्लियर यहाँ पे इन्होंने बैलेंस बना करके रखा हुआ है। मिड कैप निफ्टी को ही चेक कर लेते हैं। सो मिड कैप निफ्टी 12,600, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे फ़िलहाल तो। कोई तेज़ी का आलम नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। 12,700 के ऊपर ही कोई अच्छा मूव यहाँ पे दिखेगा, और बड़ा मूव डाउन साइड का 12,500 के नीचे। बीच में आई वुड एक्सपेक्ट अ चॉप जोन इन मिड कैप निफ्टी। अब डिस्क्लेमर जो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी आज ही हमने इंडिया की जीत की खुशी में प्लस पहले तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, एशिया कप जीते हम, पाकिस्तान को तीसरी बार हराया लगातार, तो भारत माता की जय। और उसके बाद इसी वजह से हमें लोगों ने बोला कि कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र कीजिए, तो हमने फिर से ऑफ़र कर दिया है डिस्काउंट। टेलीग्राम में उसकी डिटेल डाल दिए हैं, तो आप जो हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं उनका डिस्काउंट का लिंक जो है आपको
फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं और रूल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और हमारा डिस्क्लेमर भी जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है, कुछ बाइंग हुई है, कुछ सेलिंग हुई है, नेट सेलिंग है। ओवरऑल डेटा बड़ा क्लियरली ख़राब है इंडेक्स फ्यूचर का। कॉल का डेटा क्या आ रहा है, थोड़ी सी कॉल बाय करके गए हैं एफ आईज, ओवरऑल थोड़े नेट सेल में है। वहीं प्रोज थोड़ी सी कॉल बाय करके गए हैं, अगेन वो थोड़ी सी तेज़ी में है। तो ब्रॉडली मैं देखूँ आज का डेटा देखते हुए थोड़ा सा कैप्ड अपसाइड के साथ ये डेटा पॉजिटिव है, यानी तेज़ी दिख सकती है इंडाइसेस में लेकिन थोड़ी कैप्ड अपसाइड के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी पुट सेल करके गए हैं एफ आईज, तो ये कोशिश करेंगे थोड़ा सा बाजार की डाउन साइड लिमिटेड रहे, जो कि मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा शायद यहाँ पे ज़्यादा गेम हुआ है। वहीं मुझे लग रहा है कि रिटेलर ने थोड़ा सा निफ्टी में ज़्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करी है। अब प्रोज जो है लेकिन वो थोड़ी पुट बाय करके गए, यानी एक इंडेक्स को कल वो मारने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि कल डीकपलिंग दिखाई दे सकती है, एक इंडेक्स चले विद लिमिटेड अपसाइड और दूसरा इंडेक्स थोड़ा साइडवेज रहे इस, या थोड़ा नेगेटिव रहे। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली ना एक इंडेक्स चल नहीं पाएगा, दूसरा भी नीचे की तरफ ज़्यादा गिर नहीं पाएगा, और प्रीमियम अल्टीमेटली दोनों के अंदर ही टूटता हुआ दिखेगा, और सेकंड हाफ में कोई मूव आ सकता है तो वो आएगा। कल मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा सोच समझ के ट्रेड करने का दिन है। थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी ये देखने को मिली कि स्टॉक फ्यूचर में अच्छा डेटा दिखता हुआ आता हुआ दिख रहा है, तो कहीं थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव बायस हमें पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर तो ज़रूर देखने को मिलेगा। और वही सेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि निफ्टी ने चलना है या बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर वो बैंक निफ्टी का सेक्टर है तो आपको बैंक निफ्टी, और हो सकता है शायद में फाइनेंशियल सर्विसेज भी क्लब हो जाए तो फिन निफ्टी भी, तो उन दो में आपको मोमेंटम दिखेगा। वही अगर जनरल सेक्टर्स हुए तो फिर आपको निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का दिखेगा। तो ये आपको क्लैरिटी पहले आधे घंटे के अंदर ही आती हुई दिख जाएगी कि किसके अंदर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम ज़्यादा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है रहा है कि अगर ये दोनों इंडाइसेस अपोजिट डायरेक्शन में जाके खड़े हो जाते हैं, स्पेशली अगर एक्सपायरी के दिन, और वो भी अगर मंथली एक्सपायरी हो जिसमें दोनों की एक्सपायरी साथ में है, तो उसमें वाकई में पूरी जिस तरीके से आज की चॉपीनेस हुई उसी तरह की चॉपीनेस एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कंटिन्यू रहती है, ताकि रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए बार बार उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग करके, और सेकंड हाफ में एक बड़ा मूव वन साइडेड का दे दिया जाए। उसके लिए आपको रेंज ब्रेकआउट को देखना पड़ेगा। अब ऐसे में सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटेजी लगती है वो लेवल्स, नंबर वन ध्यान रखिए, लेवल के हिसाब से क्वांटिटी साइजिंग अपनी करके चले, जो आज मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। और लेवल्स के अलावा आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने की फोकस करना है स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा। अगर आपको चॉपीनेस पहले आधे घंटे में, एक घंटे में दिख गई कि यार बाजार ने तो एक रेंज पकड़ ली है और इस रेंज के अंदर ही चल रहा है, एक डायरेक्शन नहीं ले रहा, तो उस सूरत में फोकस स्टॉक्स पे ज़्यादा करना बेटर है बजाय के इंडाइसिस पे। तो लेवल और विद फोकस ऑन स्टॉक्स वुड बी माय स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। तो बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट शेयर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।